1122 के जवान ने 5,69,000 रुपए जो कि एक जख्मी शख्स के जेब से बरामद हुए, उसको उनके लवाहिकीन के हवाले करके एक ईमानदारी की ऐसी मिसाल कायम की है जो पूरे मुआशरे के लिए मशले राह है। वो रेस्क्यू 1122 को ढेरों दुआएं दे रहे थे। एक ऐसी सर्विस है कि जो बिला तफरीक लोगों की मदद कर रही है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो वाकया कैसे रोनुमा हुआ, आपको कॉल किस तरह मौसूल हुई, 5,69,000 रुपए किस तरह बरामद हुए? 2 दिन पहले तकरीबन रात के 3 बजे हमें 3 कस्सी से एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है उसकी कॉल मौसूल हुई। तो उसमें कॉल आई कि एक बस जो है, न्यू खान की बस है, उसने ट्रेलर को पीछे से हिट किया है। गालबन जो ड्राइवर है उसकी गफलत की वजह से या उसको ऊँघ आने की वजह से। तो उसमें 2 लोग जो हैं इंजर्ड हुए, जो शदीद ज़ख्मी थे और कुछ माइनर इंजर्ड थे। तो रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम में कॉल रिसीव होने के बाद यहाँ से फ़ौरन एम्बुलेंस डिस्पैच की गई, जिसने 4 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम से वहाँ रिस्पॉन्ड किया। वहाँ जाके सीन असेसमेंट की उन्होंने। पेशेंट्स जो शदीद ज़ख्मी थे उनको अलग किया, जो माइनर थे उनको अलग किया। तो टोटल जो चेक किया तो 4 मरीज़ थे ऐसे। 2 लोग जो है उनको फर्स्ट एड फराहम की गई और जो 2 लोग थे वो शदीद ज़ख्मी थे। उन्हीं जो शदीद ज़ख्मी लोग थे उनमें से एक ज़ख्मी शख्स के पास से 5,69,000 रुपये बरामद हुए और कुछ ज़रूरी कागजात जो हैं वो बरामद हुए। जो हमारा स्टाफ था, उमर हयात एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और मोहम्मद फ़याज़ जो है LTV, तो उन्होंने वो रिकवर किए। उन्होंने ला के उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया उनकी इनिशियल मैनेजमेंट करने के बाद इंजरीज़ की। उसके बाद वो उन्होंने आके यहाँ पे कंट्रोल रूम के अंदर जमा करवा दिए। कल शाम को हमने उनको कॉल की, जो लवाहिकीन थे उनको आगे यहाँ पे हमने 5,69,000 रुपये जो उनके वापस कर दिए हैं। कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ात थे वो भी उनको वापस कर दिए हैं। तो वो रेस्क्यू 1122 को जो है ढेरों दुआएं दे रहे थे। हमारे जो बानी डायरेक्टर जनरल हैं रेस्क्यू 1122, उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे कि एक ऐसी सर्विस है कि जो बिला तफरीक जो है लोगों की मदद कर रही है, मुश्किल सूरत हाल में हमेशा उनका साथ दे रही है, बिला तफरीक आवाम की खिदमत कर रही है और उनके असासे, उनके कीमती दस्तावेज़ात जो हैं वो महफूज हाथों के अंदर है। सर, जो एमरजेंसी टेक्नीशियन है उमर हयात, वो जब ये आपके पास लेके आए हैं कि ये हमें उस इंसिडेंट के सीन से मिले हैं या किसी की जेब से बरामद हुए हैं, तो उस वक्त उनके क्या जज्बात थे? क्या आपने भी उनको नहीं कहा कि यार ये जिस तरह पेमेंट थी आप अगर चाहते तो इसे साइड पे भी कर सकते थे? ऐसा कोई वाकया? सर, ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि रेस्क्यूअर्स ने इस तरह लोगों के पैसे और कीमती अशिया जो हैं उनके हवाले की हैं। ठीक है, हमारी जो तरबियत होती है रेस्क्यू 1122 की तरबियत का ये लाजमी हिस्सा है कि हम इंसानियत के जो खिदमत है उसके एक अजीम मिशन के ऊपर हैं। तो जो चीज़ें हमें वहाँ उनसे बरामद होती हैं वो उसको हमने रिटन रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है और आके अपने सीनियर्स को रिसीव करवाना होता है, ताकि हम लवाहिकीन को कॉल बैक करके उनके हैंड ओवर कर सकें। तो आज तक मेरे इल्म में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है कि किसी भी रेस्क्यूअर ने इस तरह से उसे पैसे मिले हों डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में, वो रिटर्न ना किए हों। इस तरह का कभी भी किसी रेस्क्यूअर के दिल के अंदर ख्याल भी आज तक नहीं आया। जो भी पैसे, जो भी दस्तावेज़ात हमें मिली हैं, ये रेस्क्यू 1122 का खासा है कि हम उनको अमानत ही समझते हैं और असल जो वारिसान है उन तक पहुँचाते हैं।